आप देख रहे हैं बिग फेम स्टार के मेगा ऑडिशन, जहां छिड़ी है अभिनय की असली जंग। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस के बीच जजेस को चुनने हैं वो सर्वश्रेष्ठ 24 जिन्हें मिलेगी एंट्री बिग फेम स्टार के गाला ऑडिशंस में। राम, तू कब आया? ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट राम यार, आई लव यू यार, यू मेड इट राम। मोटू, अगर तू नहीं आता ना तेरे से इतनी नाराज रहती कि कट्टी कर लेती, और फिर तू करते रहता अट्टी बट्टी अट्टी बट्टी। वाह, अल्लाह मियाँ भी कैसे रहमदिल इंसान है जो घर बैठे मोटा ताजा शिकार भेज देते हैं। यह अवसर है पुनर्जन्म का, देश के हित में एक शास्त्र धर्म से मर मिटने का अवसर है ये, फिर जीने का अवसर है ये। गौरव जो छिन चुका है देश का, उसे पुनः पाने का अवसर है ये। कैसा लगता है जब आप भीड़ में खड़े हो और आपकी मासूमियत को कोई रोन के चला जाए? लल्ली, लल्ली, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी लड़की गिर पड़ी है, ऊपर से खून बह रहा है। भैया पर्चा बाद में भर लूंगा, देख लो ना भैया। भैया खून ज्यादा बह रहा है, मर जाएगी। अब देखना है आज किसे मिल पाता है किस्मत का गोल्डन टिकट। कमल शर्मा। सिर्फ 1 मिनट का समय और मेरी स्क्रिप्ट लंबी है, तो पता नहीं क्या होगा। बहुत डर लग रहा है। आई एम सो स्कैर्ड। आपको बाल खोल के आने चाहिए थे, आप बाल बांध के आ गई। मिस ब्यूटीफुल स्किन, मिस ब्यूटीफुल हेयर, कटरीना कैफ। I still remember. It's our job to remember, girl. और आप क्या भूलने वाली चीज हैं? थैंक यू मैम। मेरा बाप मुझे इस झूले पे बिठा के ये जोरदार पिंगे लेता था, ये जोरदार पिंगे लेता था कि झूला ऊपर ऊपर और ऊपर जाता था। मेरठ शहर से कमल शर्मा ने ऑडिशन में जजेस का दिल जीतकर हासिल कर लिया था सिल्वर टिकट, पर आज इम्तिहान मुश्किल है। तैयार हैं आप? चलिए। ये ऐसा हैरानी से क्या देखता है? मैं कोई ऐसी वैसी बाई नहीं है, मैं इंटरनेशनल बाई है। इंटरनेशनल कैसे मालूम? मेरा मर्द बांग्लादेशी और वो पीता भी देसी है। पूरा मोहल्ला उसको हीरो हीरो बोलता है। अब हीरो से याद आया, वो हीरो है ना जो फिल्मों में शर्ट उतार के काम करता है, अरे जो रोज फिल्मों में नया नया हीरोइन लाता है और फिर वो उसका डुप्लीकेट भी बनाता है। अरे जिसका हीरोइन बनाने का फैक्ट्री है और जो फिल्मों में इंस्पेक्टर बनके दबंग दबंग करता है। कौन है? अभी याद आया, सलमान पांडे। वो मुझसे बोला मुन्नी बदनाम गाने में तो ही नाचेगी, लेकिन मैं बोली ना रे बाबा, किसी शर्ट फाड़ू के साथ नाचने से अच्छा मैं झाड़ू के साथ नाच लेगी। अभी शर्ट से याद आया, मैं कटरीना के घर भी काम करती है। अभी मालूम मैं उधर क्या देखी? अलमारी कटरीना की, लेकिन उसमें शर्ट किसका? सल्लू बाबा का। अभी सोचो मैं कैसे पहचानी? 1 मिनट है तो कुछ किया नहीं जा सकता। खजाना है आप। हाँ, 1 मिनट में गॉसिप पूरी थोड़ी हो सकती है। अगर आज सेलेक्ट हो गई कमल तो बाल खोल कर आइएगा अपना टिकट लेने के लिए। प्लेजर। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। नाम है पवन शर्मा, आइए। कंपटीशन तो बहुत कर रहा है भैया, लेकिन देखेंगे। फिलहाल तो जीत करके ही आना है। अरे नैना, अरे वाह, फूल बड़े ही खूबसूरत। साला चश्मा गिर गया। फूल को संभालूं या फिर चश्मे को संभालूं? बड़ा खूबसूरत लगा रखे। हाँ, तो क्या इंतजाम किया है हमारा? 3 साल तो कोई जल्दी नहीं होती नैना।
10,000 रुपए 3 साल के हैं। और तुझे याद है ना, जब तू अपने बाप के साथ मेरे पास आई थी और तूने रोते हुए गिड़गिड़ा करके मुझसे कहा था कि बुल्लन साहब मुझे 10,000 रुपए दे दो, क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ? कौन मुझे यहाँ से रोकेगा? मुझे रोकना पड़ेगा पवन। वेरी वेल डन पवन, थैंक यू। ये किस थैंक यू मैम। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, देवांश पांडे, आइए। बहुत नर्वस हूँ, डर भी है, लेकिन बाबा विश्वनाथ का हाथ है, जरूर निकलूँगा, इसको भी इस पार करके दिखाऊंगा। बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमस्ते। नमस्ते मैम। देवांश। यस सर। जल्दी से शुरू हो जाओ गुरु। ओके, यू लिसनिंग 92.7 बिग एफएम। और बता दूं मैं आपको, टाइम इसमें 3:45 हो रहे हैं भैया, बहुत सारे। और बता दूं टाइमिंग इसमें, ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है। दिल्ली स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से लेकर ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है। अगर आपको जाना है, मेट्रो जाना है, दिल्ली चांदनी चौक जाना है, लेकिन आप चांदनी चौक ना जाओ, बल्कि दिल्ली से लेके आप चांदनी उधर मुड़ जाओ भैया। हेलो, हाँ माँ, हाँ क्या? नहीं अभी रेडी चौकी में हो। हाँ 1 मिनट होल्ड करना। हाँ रखो कुछ, सर आ रहे, रखो फोन, सर आ रहे। यस सर वो माँ का फोन था, मतलब घर से फोन आया था, मतलब सर ट्यून वो सर, लेकिन सॉरी सर। व्हाट सॉरी? मैं आपको जब से जॉब पे रखा हूँ, मैं हमेशा आपको ये देखता हूँ, रूल इज अ रूल एंड रेगुलेशन इज रेगुलेशन। डिसिप्लिन नहीं रहेगी, रूल नहीं रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, नाम है शालू यादव, आइए। मैं आज का परफॉर्मेंस बेटर करूंगी, जो पहले किया था उससे कहीं ज़्यादा। मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर और जो मैं कर रही हूँ उसके ऊपर। दगाबाजी ने खिलाई सफेद की किस्मत को, कत्तार बहराम के हाथ सियाह कफन पहना दिया। विवाह के सेवन, यतीमों की फरियाद, आंखों खून में पड़ी हुई लाशों की सिवा को छुपा के रह रहा। ऐ मेरी शमशीर, ऐ मेरी तलवार, तुम मुझसे कभी जुदा ना होना। एक बार मगरूर सोराब के खून से सोराब, कितना शीरी, कितना खूबसूरत नाम, सोरा। मोहब्बत। क्या शालू यादव की आज की परफॉर्मेंस ने जजेस को इम्प्रेस किया? इसका फैसला तो एपिसोड के अंत में ही होगा। अब तक जजेस ने देखी कमल, पवन, देवांश और शालू के अभिनय की झलक। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, सैयद मामून। हमें अपने ऊपर भरोसा है, जब एक्टिंग शुरू करेंगे ना तो जजेस भी टाइम पे हो जाएंगे। हाय सैयद। हाय मैम। आपकी बच्ची कैसी है? लड़का सॉरी। ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। तो शुरू करो। घबराइए मत, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम इसको लेने आए हैं। क्या करें, सिवाय इसके हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। माफी मांगते हैं हम आप सबसे। बताइए क्या गलती थी हमारी?
हैं? क्या गलती थी? यही कि हमने न्याय का साथ दिया, या फिर यह कि हमने संविधान पर विश्वास किया? अरे आप ही लोगों ने तो हमसे कहा था कि इस वर्दी के लिए घर, परिवार सबका बलिदान करना पड़ता है, तो हमने किया। आप ही लोगों ने हमसे कहा था कि सच के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी खुशियां सब कुछ ताक पर रखना पड़ता है, तो हमने रखा ताक पर। तो क्या हम गलत किए? फिर हमें यह समझ नहीं आता कि इस साल बच्चू यादव जैसा हरामी आपके बीच कैसे बैठा है। और अगर बैठा है तो हमें इस नौकरी पे, इस ड्यूटी पे किस लिए रखा? झांकिए अपने अंदर। सैयद जी, तुम पहले नहीं हो जिसने कि ये सीन किया है। हालांकि तुम तो मेरठ के एपिसोड में चुने गए थे और उसके बाद बहुत सारे कंटेस्टेंट सामने आए और निकले, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमें बार बार जिस पावर की कमी लगती थी इस एक्ट में, उसकी कमी तो तुमने आज डेफिनेटली पूरी कर दी। सैयद मामून ने तो जजेस से पाली तारीफ, पर क्या ये तारीफ उन्हें स्टारडम का गोल्डन टिकट दिलाने में कामयाब हो पाएगी? आइए आमंत्रित करते हैं रेखा सिंह को। मेरा कैरेक्टर है मछली वाली का। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी अदाओं से ऐसा जाल फेंकूंगी कि जजेस नहीं बच पाएंगे, सर तो बिल्कुल लट्टू ही हो जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। एक तो दिन भर डायरेक्टर की चिक चिक सुनो और घर में आओ तो फिर से वही कहानी। मैं तो तंग आ गई हूँ। आपको सिर्फ अपनी और अपने बेटे की परी रहती है। कभी आप लोगों ने सोचा कि क्या मेरी पसंद है और क्या नहीं? मैं तो तंग आ गई हूँ। तैयार हैं? जी बिल्कुल। चलिए। मछली ले लो मछली, 100 टके शेर मछली। ए बाबू, ए भैया, मछली ले लो मछली। मछलिया 100 टके के बिकार, लाख टका का जोबन वाला ग्राहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जा। बिन पानी मछली सो भी रहिया, मिले बिना कुलाए। ए बाबू, देख कर रहे हो, लेना है तो लो वरना खिसक जाओ। अरे क्या पूछ रहे हो? ओ हमारी गांव के बारे में। वो देखो पहाड़ी, उसके पीछे नदिया के तीरे हमारी गांव है, लेकिन इसे तुम्हारा क्या मतलब? अरे बाबा जल्दी आओ। अरे देखो आज तुम्हारे लिए हम कितना फड़ेस फड़ेस मछलियां लेकर आए हैं, बिल्कुल फड़ेस है। और सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल शाकाहारी है। इसको खाने के बाद तुम्हारा तपस्या तो बिल्कुल नहीं भंग होएगा। अरे लेके जाओ, लेके जाओ। अरे बाप रे, ये बाबा तो लाइन मार रहा है। अरे नहीं, वो बाबा। थैंक यू। पूजा प्रिया। नर्वस हूँ, थोड़ा सा डर वैसा नहीं, नर्वस हूँ, लेकिन 2 एक्ट तैयार किए हुए थे, वो भी अब एक ही करना है। तो स्टेज पे जाने के बाद जो मेरे दिल से निकल गया, जो मुंह से निकल गया, बस वही एक्ट फाइनल होगा। कैसी है बाकी की प्रियाएं घर की? अच्छी हैं। अच्छी हैं। क्या करने वाली हो पूजा? एक छोटा सा एक्ट है। चलिए शुरू करो। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवाइफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवाइफ के कोठे पे रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से। उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। हाँ, चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, भगवान की रगों में खून ताकि ठाकुरों का ही है। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवाइफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराई ने 2 प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हुई इस बात पर? शर्मिंदा तो ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपने याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठे पर किसी तवाइफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवाइफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है। और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ काली बाबू, चलते हैं ठकुराई वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए।
चलते। पूजा, वेरी गुड पूजा। थैंक यू सर। थैंक यू। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। नाम है अजय चौहान, आइए। नमस्कार। नमस्कार। अजय जी जी सीधा ही शुरू हो जाओ। पानी। अरे भाई देखो भैया यार लोग, अब वो दमखम तो रहा नहीं जो आज से 40 साल पहले था, जब मदमस्त बाबू फौज में थे और 100-100 फीट की ऊंचाइयां यूं ही चढ़ जाया करते थे। लेकिन फिर भी पुराना खाया पिया बदन है, सो आवाज भी ऊपर वाले के करम से पायदार है और जिंदगी को जंग भी नहीं लगा। तो कहना यह है यारों, अरे भैया अरे ध्यान से सुनो ना, तो कहना यह है यारों कि सावली के मेले में सालाना मेला सालों से लगता आ रहा है। अबे जाकर अपने अपने बापों से पूछो तो वो बतलाएंगे तुम्हें। अब तुम लोग तो अपनी अपनी अम्माओं के पेट में होगे बे, हैं? अबे सालो, इधर था मोहल्ला वल्लीपुरा, उधर था दर्शन नगर। दोनों के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला किया कि यहां हर शाम एक सालाना मेला लगाया जाए। अजय जी, खुशी है मुझे कि पिछली बार आपने जो पारसी थिएटर स्टाइल का चुनाव किया था जी, उससे आज आप कंटेम्प्रेरी मोड में आए जी, और गुड। सैयद, रेखा और पूजा के एक्ट के साथ साथ जजेस ने देखी कमल, पवन, देवांश और शालू की एक्टिंग परफॉर्मेंस। बिग फेम स्टार का गोल्डन टिकट अब इनमें से किसके हाथ लगेगा? बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। नाम है रिजवान सिद्दीकी। द मंकी मैन। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन बस यही है कि फुल एनर्जी से देना है और जीत कर जाना है, और मैं चाह रहा हूँ। रिजवान यार, तुमने पिछली बार जो किया था उसका स्वाद अभी तक गया नहीं है पूरी तरीके से, और हम कई दिनों तक उसके बारे में बात करते रहे। आप में और हम इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। हाँ, वक्त ने सबको बंदर बना दिया है। देखो ना, कोई पैसे के लिए नाच रहा है तो कोई कुर्सी के लिए नाच रहा है। किसी को भूखे पेट नौकरी में बंदर बना दिया है तो किसी को चौकरी के प्यार ने। तो आज क्या लेकर आए हो? आज सर मैं अपने आप को एज ए नेचर प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके। कुदरत के जो हालात हैं वो इस वक्त। 1 मिनट का वक्त है और मुझे मालूम है कि कुदरत के जो हालात आजकल हो गए हैं 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो 1 मिनट में आप जितना बता वैसे 1 मिनट में काफी कहर ढा दिया कुदरत ने उत्तराखंड ये में। भी ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप भी 1 मिनट में बहुत कहर ढाएंगे। शुरू करिए। दुनिया मेरे अंदर भरती जा रही है, जैसे भरते हैं सूखे पत्ते टूटे हुए मकान में, जैसे भरता है सामान दुकान में किराने, जैसे भर जाती है अलमारी बिरहन के प्रेम पत्र। दुनिया मेरे अंदर भरती जा रही है और मैं लगातार समृद्ध होता जा रहा हूं। भरते भरते भर गया है कितना कुछ मेरे अंदर, ना भरते भरते भी। कितने खनिज, कितने विटामिन, नम्ल, लवण और क्षार, कितने दिन, कितने मौसम, महीने और साल। भरते भरते भर गई है कितनी आग मेरे अंदर। दुनिया मेरे अंदर भरती जा रही है और मैं लगातार भारी होता जा रहा हूं। भरते भरते भर गए हैं कितने शब्द मेरे अंदर, ना भरते भरते भी। एक दिन आएगा जब मैं इतना भारी हो जाऊंगा, इतना गरुआ कि मुझसे दुनिया को उठाकर चलना मुमकिन नहीं होगा। एक दिन लौटा दूंगा मैं दुनिया को दी हुई उसकी तमाम दुनिया। रिजवान, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने अपनी उस वॉक में बहुत कुछ कह दिया। वेरी गुड।
आज के एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स ने कोशिश की उस निर्धारित समय सीमा में अपनी पूरी योग्यता दिखाने की। अब ये कोशिश किसे फल देती है, ये जानने का समय हो गया था, जहां जजेस फैसला सुनाने वाले थे आज के लकी कंटेस्टेंट्स के नाम घोषित कर। मुझे बिग फेम स्टार का टिकट मिल गया। आई एम स्पीचलेस। मुझ में है वो कॉन्फिडेंस। बाय। मुझे मिला है ये बिग फेम स्टार का गोल्डन टिकट और ये मुरादाबाद का लौंडा अब तुम्हारे स्टेज पे आग लगा देगा।